नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 25 मार्च और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। भारत ने वर्ष 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में 1,27,000 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तपेदी के 10,000 आइसोलेट्स की जीनोम्स सीक्वेंसिंग पूरी होने की घोषणा की। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति उषा वेल्स के नेतृत्व में ट्रंप प्रशासन की प्रस्तावित यात्रा को बताया आक्रामक। दुबई इंटरनेशनल आर्ट सेंटर में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। सेंसेक्स ने 1,000 से अधिक अंक की छलांग लगाई। निफ्टी ने 23,600 अंक को पार किया। 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस। भारत के यूकी भाम्बरी और पुर्तगाल के नेनो बोर्गेस की जोड़ी मेंस डबल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एएफसी बीच सॉकर एशिया कप में भारत का अभियान बिना किसी जीत के साथ समाप्त। अब खबरें विस्तार से। मेक इन इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से 2023-24 में भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन अब रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश के सभी जिलों में सघन तपेदिक रोग उन्मूलन अभियान चलाने की घोषणा की है। इससे पहले यह अभियान चयनित उच्च प्राथमिकता वाले 455 जिलों में लागू था। नई दिल्ली में कल विश्व तपेदिक दिवस 2025 शिखर सम्मेलन में श्री नड्डा ने कहा कि 100 दिन के तपेदिक मुक्त भारत अभियान के दौरान लगभग 13 करोड़ लोगों की जांच की गई। इस बीमारी से पीड़ित 7 लाख से अधिक नए रोगियों का पता चला। उन्होंने कहा कि भारत में तपेदिक रोग से उपचार का दायरा 85% हो गया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट बी एल्गेंड ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस के नेतृत्व में ट्रंप प्रशासन की प्रस्तावित ग्रीनलैंड यात्रा को आक्रामक और दबाव बनाने वाली बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और ऊर्जा सचिव क्रिस राइट भी इस यात्रा में शामिल होंगे। दुबई इंटरनेशनल आर्ट सेंटर में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय लोक कला गलियारे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 24 भारतीय कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी में सुबह के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1,015 अंक बढ़कर 77,920 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 302 अंक बढ़कर 23,652 पर पहुंच गया है। ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस ले लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता भी बनी रहेगी। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के यूकी भाम्बरी और पुर्तगाल के नेनो बोर्गेस की जोड़ी मेंस डबल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भाम्बरी और बोर्गेस ने आज सुबह चेक गणराज्य के एडम पावलास्के और ब्रिटेन के जेमी मरे की जोड़ी को 7-6, 6-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में कल भारतीय पुर्तगाली जोड़ी का सामना ब्रिटेन की जोड़ी लॉयड ग्लासपूल और जूलियन कैश से होगा। थाईलैंड के पटाया में एएफसी बीच सॉकर एशिया कप में भारत का अभियान बिना किसी जीत के साथ समाप्त हो गया है। भारत को कल अपने अंतिम मुकाबले में लेबनान से 1-6 से हार का सामना करना पड़ा। यह 4 टीमों के समूह में भारत की तीसरी हार थी। इससे पहले उन्हें मेज़बान थाईलैंड और कुवैत ने हराया था। दूसरी ओर लेबनान ने अपनी दूसरी जीत दर्ज करते ही और 6 अंक हासिल कर लिए हैं। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।